देश में नंबर 1 और पूरी दुनिया के अंदर तो स्वाभाविक है तो सब नहीं। गांधी जी की मूर्ति तो मेरे ख्याल से अनेकों कंट्री में लगी है, अनेकों कंट्री में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। पर म्यूजियम जो है हमारे मुल्क में भी नंबर 1 ही बना है, जयपुर बना है और बहुत शानदार मेहनत करके बनाया गया है। अब बात रही कि लोग कम आते हैं, यही शिकायत मेरी सरकार से है कि उनको चाहिए इसका प्रचार प्रसार भी करें। इतने विज्ञापन में हजारों या सैकड़ों करोड़ खर्च कर नहीं सकता, करोड़ों रुपये खर्च की जा रही है, तो क्यों नहीं आप ये म्यूजियम जो गांधी जी को एक संदेश के रूप में देश की जनता देखती है, नई पीढ़ी उनके विचारों के नजदीक पहुंची और म्यूजियम में देखने आए, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए प्रचार प्रसार के माध्यम से भी। और छात्रों के लिए कंसेशन तो दिया है, और सरकार को चाहिए कि व्यवस्था ऐसी करे। कम से कम 1 साल तक तो हमने स्कीम बनाई थी हमारे वक्त में, कैसे फ्री दिखे या आगे लोग फ्री देख सके म्यूजियम को। अगर वो व्यवस्था काम रहती और अच्छे तरीके से तो स्वतः ही बात फैल जाती पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर। जो पर्यटक आते हैं बाहर से, देशी विदेशी आते जयपुर से अवश्य आते। इतना शानदार ये म्यूजियम बना है, छात्रों के लिए बड़ा आवश्यक है कि पूरा म्यूजियम देखने में 2.5-3 घंटे लगते हैं। अगर आप ढंग के प्रॉपर तरीके देखें तो ये मैं समझता हूँ सरकार इसमें आ जाए। मेंटेनेंस का काम मैंने देखा है, कुछ कमियां भी हैं तो उसको दूर की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें तवज्जो देगी सरकार। जो अधिकारी लगे हुए हैं वो अपने प्रयास कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए। मैंने उनसे बातचीत भी करी, मुझे अच्छा लगा कि उनकी खुद की रुचि है किस प्रकार की म्यूजियम कुछ स्टैंडर्ड तक रहे। इस कंपनी को काम दिया गया है, वो पुरानी कंपनी है, उसी की देखरेख में बना था, वो लोग भी सेव कर रहे हैं। ये काम मैं समझता हूँ सुनिश्चित रहे सरकार के निगाह के अंदर, जैसे कि आगे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े या सिविल वर्क है मान लीजिए, तो जेडीए का काम है वो आज भी, उनको चाहिए कि वो उस पर ध्यान दे, वरना ये टूट फूट जाएगा, रिपेयर होना मुश्किल हो जाएगा। करोड़ों रुपए लगे हैं इसमें बनाने के अंदर, तो उनका चिंता सरकार को होनी चाहिए। बाकी तो जो काम दिया गया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए पुणे की फर्म को, जेडीए को, उनकी ड्यूटी है कि वो इस पर पूरा ध्यान दे। देखिए, ये तो राहुल गांधी ने ठीक कहा है, मैंने भी उसको रीट्वीट किया है, मैंने ट्वीट भी किया है। ये तरीका गलत है। आप 10-10 साल लगा रहे हो और उसके अंदर आप उनको अचानक बुला करके आप तंग कर रहे हो, चार्जशीट पेश कर रहे हो। 10 साल लगे आपको, 10 साल लगे, तफ्तीश करने 10 साल लगे आपको। अब महेश जोशी यहाँ जेल में बंद है। अब महेश जोशी को 1 साल पहले बुलाया ईडी ने, 1 साल कुछ नहीं किया, अचानक बुलाया, जेल भेज दिया। तो एक व्यक्ति जो है इस प्रकार से बिना तफ्तीश के, बिना कोई आधार के, बिना कोई उसके प्रूफ के आप जेल में ला दो किसी को। यही पूरे मुल्क में हो रहा है। 193 केस, 193 केसेस बनाए गए। पार्लियामेंट का जवाब बता रहा हूँ आपको, पार्लियामेंट का जवाब है ये। जवाब में सरकार मान रही है कि 193 में खाली 2 केस प्रूव हुए हैं, तो बाकी लोगों के साथ कितना अन्याय होगा, कितना जुल्म हुआ होगा, कितना परिवार परेशान हुआ होगा, वो खुद परेशान हुए होंगे, जेलों में बंद रहे होंगे, जमानत हुई या नहीं हुई होगी। ये क्या तरीका डेमोक्रेसी का? तो यही सरकार जिस प्रकार से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, हमारी शिकायत है और जनता समझ चुकी है, जनता सब समझ चुकी है। इनको इनके कारनामों के लिए कभी न कभी भुगतना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। सर, भूपेश बघेल के बेटे को भी अरेस्ट किया है। वही बात है ना, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे वो वाड्रा हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे और कोई हो, ये तो लगातार जो हथकंडे अपना रहे हैं। अगर आप सही तफ्तीश करो, मैं बार बार कहता हूँ, मैं इन एजेंसियों के पक्ष में हूँ।
ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये हमारे देश की प्रीमियर एजेंसियां हैं। अगर आप ईमानदारी से निष्पक्षता काम करें तो ये हमारे लिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो उसका अपना उपयोग है, ईडी हो उसकी अपनी आवश्यकता है, सीबीआई जांच की आवश्यकता है। लोग मांग करते हैं सीबीआई को जांच दे दीजिए, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी इसके रही है राज्यों में, तो वही नहीं, हमें तो आप सीबीआई की जांच दे दीजिए। ये क्रेडिबल एजेंसी है तो क्रेडिबिलिटी बनी रहे इनकी। इसमें मैं समझता हूँ कि समाज की भी ड्यूटी है, कोई ध्यान रखे क्या बेईमानी हो रही है। हर गलती कीमत मांगती है, मैं कहता हूँ बार बार, ये गलती कर रहे हैं, इनको कभी न कभी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आप कैसे झूठे आरोप लगा सकते हो, बंद कर दो जेल के अंदर। मेरी जो मांग है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर, वहाँ की मीडिया, वहाँ के एविएशन के एक्सपर्ट, यहाँ पे हमारे देश के एक्सपर्ट एविएशन के तमाम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, इतना कन्फ्यूजन हो गया है, लोग चिंतित है कि इतने बड़ा हादसा हो गया, सच्चाई क्या सामने पता नहीं लग रहा है। रिपोर्ट आ गई, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। तो पहले भी हुआ ऐसा, इसके लिए जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए मेरी दृष्टि के अंदर। इसमें आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बैठा दीजिए, एयरफोर्स के जो एक्सपर्ट हैं, पायलट रिटायर्ड, उनको बैठा दीजिए और एक्सपर्ट बैठ जाए। मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसी घटनाओं में कई प्रकार की चिंताएं होती लोगों को। तो आज पूरी दुनिया में चिंता है इसकी, जिस प्रकार का एयर क्रैश हुआ है टेक ऑफ करते ही, और जो जिस प्रकार की खबरें आ रही है, ये सब स्पष्ट होना चाहिए जिससे जनता का कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक मेरा मानना, वही तो इनकी फितरत है। बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क है। अगर उनकी जगह कांग्रेस का गृह मंत्री होता तो वो अपनी ड्यूटी समझता कि भाई जनता के प्रति मेरी ड्यूटी है। अगर विपक्ष में कोई आवाज उठी है, पूर्व मुख्यमंत्री के वक्त में ये घटना हुई थी और 3 साल हो गए हैं मर्डर जिस प्रकार हुआ कन्हैयालाल का, पूरे देश में ऐसा आक्रोश फैल गया। वो तो है हम लोगों ने विश्वास दिलाया परिवार को, पब्लिक को, दंगे नहीं भड़ गए। वो किस्सा ऐसा था कि दंगे भड़क सकते थे, रोकना मुश्किल हो जाता सरकार के सामने। ये सब बीजेपी वाले भागे थे हैदराबाद, नेता लोग उस वक्त में। इस घटना के बाद में भाग गए। आज घटना और एक रात को जा रहे हैं, कल जा रहे हैं हैदराबाद, वो लोग थे। इसलिए ये घटना 3 साल के बाद में एनआईए, और वो तो अमित शाह जी को तो जवाब देना ही चाहिए था। गृह मंत्री है और गृह मंत्री के अंडर में आती है एनआईए, वो उसका जवाब नहीं दे। 3 साल हो गए, कोई बयान नहीं हो रहे। कोई आपका एनआईए के कोर्ट का कोई जज हमेशा छुट्टी में रहते हैं या खाली रहती जगह, खाली जगह रहती है, बयान हो नहीं पा रहे हैं, सजा हुई नहीं है। और ये जो मारने वाले थे ये बीजेपी संबंधित थे। मेरा आरोप इनके ऊपर ही है, आपने जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए तो आपने चुनाव में कैंपेन कर दिया। 5 लाख बनाम 50 लाख झूठा कैंपेन किया। 50 लाख तो इनको मिले थे, कन्हैयालाल जी को, कन्हैयालाल के परिवार को मिले थे, और झूठा बदनाम किया। अब आप चुप हैं, क्योंकि दोनों जो मुलजिम थे, दोनों का संबंध बीजेपी से था। मैं बार-बार कई बार कह चुका हूँ। हो सकता है जानबूझ करके, इसलिए ये सवाल उठेगा बीजेपी के इनका अभियुक्तों का, आरोपियों का, इसलिए आप उसको तफ्तीश नहीं करवा रहे हो। इसका फायदा उठाए कैसे चुनाव के अंदर, उसका इंतजार किया गया। अब तो चुनाव भी निकल गए हैं, 1.5 साल हो गया उसको चुनाव निकले हुए। अब क्या दिक्कत आ रही? आपको कल कहना चाहिए था कि इसमें तफ्तीश हो रही है या कहीं कहीं कमी रही है कि नहीं रही है, या हम एक्शन करेंगे। कोई अगर लापरवाह हो रहा है, कहीं लापरवाही हुई तो हम कार्रवाई करेंगे। कुछ तो कहते हैं अमित शाह।